बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे पास जो है ऑफिशियल यहाँ पे नोटिस है जो कि बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिहार सरकार के अंतर्गत ही आते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आप किसी भी राज्य से आते हैं तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा स्कीम चलाई जाती है। स्कीम की हम बात करें तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसका नाम है, जिसके माध्यम से जो भी महिलाएं होती हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट दी जाती है। समझिए जो है किस तरह से इनको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि पैसे जो है 2 से 3 टर्म यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला टर्म उन महिलाओं को मिलता है जो कि पहली बार जो है माँ बनने जा रही होती हैं। उनको देखेंगे तो 5,000 रुपये जो यहाँ पे सरकार जो है सीधे उनके खाते में देती है, जिसमें जो है 2 किस्त होता है। पहला किस्त उस समय मिलता है जब महिला जो है पहली बार यहाँ पे गर्भवती होती है और अपना जो ANC चेकअप है वो करवाती है, तो उनको 3,000 रुपये का जो सहायता राशि है उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है। दूसरा देखेंगे तो जब जो भी शिशु है उसका जन्म हो जाता है और शिशु का जन्म होने के बाद जन्म पंजीकरण या फिर पहले चरण का जो टीकाकरण है वो आप करवाते हैं तो आपको जो है 2,000 रुपये यहाँ पे मिलता है। इस तरह से देखेंगे तो पहली बार माँ बनने पे 5,000। अगर मान लीजिए कोई कन्या जो है दूसरी बार माँ बनने जा रही है और उनके दूसरी बार माँ बनने पर अगर कन्या का जन्म होता है तो एक बार में ही 6,000 रुपये की सहायता राशि उनको दी जाती है। ध्यान रखेंगे दूसरी बार माँ बनेगी, अगर कन्या का जन्म नहीं होता है, लड़का का जन्म होता है तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस प्रकार से देखेंगे 5,000 6,000 मिलाकर आपको जो है 11,000 रुपये तक का बेनिफिट जो है ना गर्भवती महिलाओं को यहाँ पे दी जाती है, जिसके बारे में काफी सारे जो महिलाएं हैं उनको पता नहीं है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन महिला अप्लाई करेंगे। देखिए इसमें जो है पात्रता रखी गई है जिसको आपको फुलफिल करना होगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें आधार दिए गए हैं। किसी एक आधार को कंप्लीट करके आपको जो है फॉर्म भरना होगा, जिसमें सबसे पहला जो आधार है, मान लीजिए आप उस प्रकार के महिलाएं हैं जिसका जो पारिवारिक वार्षिक आय है 8 लाख रुपए से कम है, किसी भी कैटेगरी से आप आती हैं तो अप्लाई कर सकती है। इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र देने की जरूरत होगी। दूसरा बोला गया है कि मान लीजिए आपका जो पारिवारिक आय है 8 लाख से कम नहीं है, अधिक है, तो अगर आपके पास मनरेगा जॉब कार्ड है तो उसके माध्यम से भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। अगर आपके पास मनरेगा जॉब कार्ड भी नहीं है तो अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल में 6,000 रुपये तक का बेनिफिट मिलता है तो उस के आधार पे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपके पास ये वाला बेनिफिट नहीं मिलता है तो अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो इसके माध्यम से भी अपना बेनिफिट उठा सकती हैं। या फिर मान लीजिए ई श्रम कार्ड नहीं बना हुआ है तो आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो उसके माध्यम से बेनिफिट ले सकती है, या फिर राशन कार्ड है तो उसके माध्यम से बेनिफिट ले सकती हैं, या फिर जो भी महिलाएं विकलांग है, ठीक है, उनको भी बेनिफिट मिल जाता है, या फिर जो SC ST से आती हैं महिलाएं उनको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है, जाति प्रमाण पत्र देना होता है। या फिर मान लीजिए आप आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा कार्यकर्ता हैं तो इसके माध्यम से भी अपना अप्लाई कर सकती हैं, आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसमें से कोई ना कोई एक प्रमाण पत्र आपको देना होगा प्रूफ के लिए कि आप इस प्रकार के महिला हैं, तभी आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आप उस प्रकार के महिला हैं, पात्र हैं, फॉर्म भरना चाहती हैं तो किस तरह से घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भर सकती हैं। उसके लिए सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में सर्च करेंगी easy2net.com। फर्स्ट में आपको easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, इसको आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है मातृ, ठीक है, मातृ वंदना आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहला लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा इसको आपको ओपन कर लेना है। इसका जो लिंक है ना वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वहां से भी क्लिक करके यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सभी जानकारी बताई गई है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वैसे जो भी बेसिक जानकारी है मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया हुआ है, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा अप्लाई करने का, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी इनका ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आप आ जाएंगी। अब यहाँ से जो है आपको फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक लॉगिन का बटन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर डालना है, वेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है। मोबाइल नंबर लिख के जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो अपना जो है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करने का ऑप्शन आएगा। उसको बताएंगे कि आप जो है कौन से एरिया से आते हैं, अर्बन या फिर रूरल। उसके बाद अपना जो भी एरिया है उसका सिलेक्शन करना है, ठीक है। यहाँ पे बताएंगे कि आप जो है कौन उनके फॉर्म भर रहे हैं। हो सकता है कि महिला खुद फॉर्म भर रही है तो सेल्फ कर सकते हैं, अन्य कोई पर्सन भर रहा है तो यहाँ पे उसका रिलेशनशिप बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है जो भी इनका नेम वगैरह वगैरह है वो भरेंगे और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP डालेंगे, वैलिडेट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो अकाउंट है ना क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। मोबाइल नंबर को डालेंगे, वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर से जो है आपके जो भी नंबर है उस पर OTP जाएगा। OTP डालेंगे और कैप्चा को फिल करेंगे, ठीक है। चलिए मैं OTP डाल देता हूँ, फिर कैप्चा को फिल करूंगा, वैलिडेट के बटन पर क्लिक करूंगा। तो लॉगिन करने
के बाद आपके सामने जो है इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले डेटा एंट्री का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन के बटन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने इनका जो फॉर्म है इस तरह से खुल के आ जाता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप उस प्रकार के महिला हैं, कहीं आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पीएसयू के माध्यम से जुड़कर कहीं सरकारी जॉब्स में हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकती हैं। अगर आप यहाँ पे यस करेंगी तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पे जो है नो ही आपको रखना है। यहाँ पे देखेंगे तो अप्लाई जो है दो तरह से होता है। अगर मान लीजिए पहली बार माँ बनना चाहती है तो इसका आपको सिलेक्शन करके जो है फॉर्म को भरना होता है। अगर आप दूसरी बार माँ बन रही है और आपका जो है मान लीजिए कहीं ना कहीं लड़की जन्म ली हुई है, यानी कि कन्या का जन्म हुआ है, तो आप इसके लिए भी फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं। तो मैं आपको पहली बार माँ बनने का जो फॉर्म है ना फिलअप करके दिखा रहा हूँ। इसके लिए कहेंगे तो अलग वीडियो ला दूंगा। हालांकि दोनों में कोई डिफरेंट नहीं होता है, बस थोड़ा सा डॉक्यूमेंट आपको अलग देने पड़ते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको फॉर्म भरना है उसका ही सिलेक्शन आपको करना होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो भी महिला है ना उनके पास जीवित कितने बच्चे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए पहली बार वो माँ बन रही है तो यहाँ पे 0 ही उनको डालना होगा। तो सिंपल सा आपको 0 यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे जो भी अपना आधार है ना उसके माध्यम से आपको ऑथेंटिकेशन करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे टिक कर देना है। ठीक है, जो भी आपके आधार कार्ड पे नेम है उस तरह से नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है उस आधार कार्ड नंबर को यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपका जो आधार है ना वेरीफाई यहाँ पे हो जाता है। वेरीफाई नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा, तो अपने नाम को चेक कर लीजिएगा। आधार में जिस प्रकार से डेटा है उस तरह से ही आपको लिखना होगा। बाकी उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के माध्यम से चूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो उनका उम्र सीमा है ना यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि उनका जो उम्र है ना कितने साल का हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में देखेंगे तो SC ST मान लीजिए महिलाएं हैं तो सीधे अपना बेनिफिट ले सकती हैं जाति प्रमाण पत्र लगा के। लेकिन मान लीजिए आप OBC या फिर जनरल कैटेगरी से आती हैं तो अदर का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पूछेगा कि आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है वो मोबाइल नंबर किसका है, खुद का है, आपके पति का है, मदर का है, फादर का है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या फिर अदर किसी का है। तो जिसका भी नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे एलिजिबिलिटी प्रूफ में आपको एक कोई ना कोई जानकारी देना होगा जिसके आधार पे आप फॉर्म को भरेंगी। तो यहाँ पे देखेंगे कई सारे जो है ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो है जो भी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोई ना कोई एक आपके पास आधार होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ई श्रम कार्ड है तो उसके माध्यम से फॉर्म भर सकती हैं। आपका जो पारिवारिक आय 8 लाख से कम है तो उसके माध्यम से फॉर्म भर सकती है। मनरेगा जॉब कार्ड है, या फिर मान लीजिए आप राशन कार्ड धारी हैं, या फिर मान लीजिए आप विकलांग महिला है, या फिर आपके पास जो आयुष्मान कार्ड है वो आपका बना हुआ है, या फिर आपका जो भी किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट आप लेती हैं। तो उस प्रकार से अपना जो भी आधार है उसके भी यहाँ पे आपको फॉर्म को भरना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो ई श्रम कार्ड का सिलेक्शन करने के बाद उसका जो है नंबर यहाँ पे डालेंगे और उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। इस प्रकार से जो भी डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करेंगे उसका नंबर और उसको अपलोड यहाँ पे करना मैंडेटरी है, क्योंकि इसी के आधार पे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अब यहाँ पे आपको जो भी MCB कार्ड होता है ना उसकी जानकारी आपको भरनी होगी। जो पहली बार माँ बनती है तो उनका कहीं ना कहीं MCB जो कार्ड है ना वो यहाँ पे बनाया जाता है। तो उस कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको यहाँ पे लिखना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो अपने जो भी PSC होता है, प्राथमिक सेवा केंद्र होता है, वहां से जाकर अपना जो भी कार्ड है उसको जनरेट करवा लीजिएगा। फिर आपने जो भी कार्ड जनरेट करवाया हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन का डेट क्या है यहाँ पे आपको बतानी है। LMP का डेट आपको बताना है, और साथ ही साथ ANC पे आपने चेकअप करवाया हुआ है तो उसका डेट यहाँ पे बता देना है कि कब आपने ANC चेक करवाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगर आपके बच्चे का जो है जन्म हो गया है तो यहाँ पे यस करने का ऑप्शन उस कंडीशन मिलेगा जब दूसरी बार यहाँ पे माँ बनेगी और फॉर्म को भरेंगी। हालांकि ये पहली बार माँ बनने जा रही है तो यहाँ पे नो ही आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो जो भी इनका प्रेजेंट एड्रेस है तो इसमें आपने पहले ही यहाँ पे ग्रामीण का सिलेक्शन किया हुआ है तो वही टिक रहेगा। अगर आपने अर्बन का सिलेक्शन किया होगा तो अर्बन यहाँ पे टिक रहता है। पूरा अपना जो एड्रेस है ना यहाँ पे आपको टाइप करना है। बाकी आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ब्लॉक और आपका विलेज है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया जाता है। यहाँ पे अपना जो भी पिन कोड है उसको आपको डालना है, और यहाँ पे अपना जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है ना उसका सिलेक्शन करना है, क्योंकि इसी के माध्यम से फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपका सत्यापन किया जाएगा और फिर यहाँ पे ICDS कार्यालय को भेजा जाएगा जिसके माध्यम से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आंगनबाड़ी यहाँ पे जो भी आपका लगता है ना उसका ही सिलेक्शन करना है। नहीं पता है तो पता कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे हुआ है सभी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो आप यहाँ पे एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट करेंगे, नहीं तो सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है ना फाइनल यहाँ पे सबमिट हो जाता है।
फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको करना क्या है कि थोड़ा सा वेट करना है। आपके जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है ना, उनके द्वारा आपका जो है सत्यापन किया जाएगा और डॉक्यूमेंट का फॉरवर्डिंग जो है आईसीडीएस कार्यालय को कर दिया जाएगा। उसके बाद आईसीडीएस कार्यालय जो है आंगनबाड़ी सेविका के सत्यापन के आधार पे ही हेडक्वार्टर को भेजेगा। उसके बाद अप्रूवल मिलने के बाद आपको जो बेनिफिट है ना, जो भी आपने स्कीम के तहत फिलअप किया हुआ है, वो बेनिफिट आपके खाते में, जो भी आपके आधार लिंक खाता होगा, क्योंकि इसमें कहीं भी अकाउंट नंबर नहीं मांगा जाता है, तो आप जो भी आधार नंबर देंगे उसके साथ जो भी अकाउंट नंबर लिंक होगा, डीबीटी लिंकिंग होगा, पैसे जो है उसमें ही ट्रांसफर कर दिए जाते हैं।